ऐसी वाणी बोलिए मन का पाख होए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल होए। कबीरा आपो शीतल होए। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा RJ25 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के ब्लॉग में मैंने लिया है कबीर जी का दोहा। कबीर जी के सारे ही दोहे बहुत अच्छे हैं और एक उनके दोहों में एक मोटिवेशनल संदेश भी छिपा होता है। उनके हर दोहे बहुत कुछ सिखाते हैं। तो आज का जो दोहा लिया है मैंने, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल है। ये उन लोगों के लिए जो ऑल टाइम, कई लोग होते हैं ना चिड़चिड़ किट किट, लड़ाई झगड़ा, इसकी बुराई करना उसकी बुराई करना, इसको गलत बोलना उसको गलत बोलना। उनका काम ही ये होता है, इधर से कुछ सुना उधर जाके किसी को उसकी बुराई कर दी, उसका सुन के आए उसको बुराई कर दी। ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, कोई लोग उन्हें अच्छा थोड़ी ना बोलता है, उनको सब गालियां ही बकते हैं पीछे से, कहते हैं देखो ये है ही ऐसा। जब मेरी बुराई सुन के उसकी बुराई मुझसे कर रहा है तो क्या गारंटी कि मेरी जो बात सुनी है वो और किसी से नहीं कहे। धीरे धीरे क्या ऐसे लोगों पे सबका विश्वास खो जाता है, क्योंकि वो एक तो लड़ाई करवाने के काम कर रहा है और ऊपर से फिर वहाँ जाके उसके लिए बुरा बोल के गालियाँ बक के ऐसे करता है। और कुछ लोग होते हैं बहुत सारे दिन चिड़चिड़ाना, सबको गालियाँ बकना, गलत बोलना। तो ये सब कबीर जी के दोहे हमें यही संदेश देते हैं कि ऐसी वाणी बोलनी चाहिए हमें कि मन का आपा खोए, मतलब मन में जो गुस्सा होता है ना वो खो दे। हमेशा प्यार की बोली बोलेंगे ना, हम खुश रहेंगे, प्रसन्नचित्त रहेंगे, तो मन का गुस्सा अपने आप ऑलरेडी ख़त्म हो जाता है। और ऐसी वाणी जब हम बोलेंगे ना तो खुद तो हम शीतल होएंगे, मतलब मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपू शीतल होए। मतलब ऐसी वाणी बोल के हम दूसरे का भी गुस्सा शांत कर सकते हैं और खुद भी शीतल हो सकते हैं, मतलब खुद का भी गुस्सा शांत कर सकते हैं। एक काम करिए, जैसे किसी दो जनों की लड़ाई हो रही है, ठीक है, आप उन्हें प्यार से समझाएंगे, आराम से समझ जाएंगे, और आप जाके दोनों को गुस्से से समझाएंगे तो आपको भी वो लपेटे में ले लेंगे, आपसे भी लड़ाई करने लग जाएंगे। क्योंकि गुस्से से गुस्सा कभी शांत नहीं होता। जो काम प्यार से होता है ना वो गुस्से से कभी नहीं हो सकता। कभी भी करके देख लीजिए, आजमा के। किसी से आपने प्यार से कहा ना प्लीज़ ऐसा काम कर दीजिए, वो नहीं करता होगा ना तो भी वो मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप में शीतलता इतनी है, आपने उसे बहुत प्यार से बोला है। और किसी से आपने अकड़ के कहा ओए ऐसा काम करना ही होगा, तो वो कहेगा हाँ क्यों क्यों करूँ मैं, तुम मुझे खाने को देते हो या हो कौन तुम मेरे, नहीं करता जाओ, क्या कर लोगे फिर, इससे क्या होगा, आपको ये अपमान झेलना पड़ा ना। और यही काम आपने अगर उससे प्यार से करवाया होता ना तो वो थका होगा, नहीं करने का मन होगा, फिर भी वो कर लेगा, क्योंकि प्यार में वो दम है कि कुछ भी करवाया जा सकता है। तो क्यों ना फिर हम प्यार की भाषा बोलें, क्यों हमेशा किट किट करना, किसी को गलत बोलना, गाली बकना, हमेशा गुस्से में रहना, नहीं। कभी एक महीने प्यार से बोल के देखिए किसी से और गुस्से को अपने आप से दूर करके देखिए, देखना सारी दुनिया आपको अपनी लगने लगेगी। क्योंकि एक जुबान ही होती है ना जो इंसान को करीब लाती है और जुबान ही होती है जो इंसान को दूर कर देती है। क्योंकि अच्छा बोलेंगे तो लोग बाग हमसे बात करने की कोशिश करेंगे, हमेशा गलत बोलेंगे तो धीरे 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 सब लोग हमसे कटते चले जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि कोई नहीं रहेगा हमारे पास में, क्योंकि हमारी बोली जो है, हमारी भाषा जो है वो कब तक कोई सहन करेगा, नहीं कर सकते। सबकी दुनिया है अपनी, सबकी मर्जी है, कोई किसी का नहीं खाता, तो फालतू में कोई किसी की गालियाँ क्यों सुनेगा। और यही आप अगर प्यार से बोलना स्टार्ट करेंगे ना तो देखना सारी दुनिया आपसे बात करेगी। एक मिठास होनी चाहिए आवाज़ में, एक स्माइल से आप बात करिए, हमेशा चेहरे पे एक स्माइल रखिए, प्यार रखिए, फिर देखिए सारी दुनिया आपके साथ होगी, सब आपको प्यार करेंगे। क्योंकि प्यार से ही प्यार मिलता है, गुस्से से तो नफरत मिलती है। हम गुस्सा करेंगे तो लोगों की नज़रों में हम गलत ही होंगे, कभी सही नहीं हो सकते। हमेशा लोग यूँ कहेंगे क्या इससे बात करना, हमेशा तो मुंह सुजाए रहता है, आंखों में है ना ऐसे रखता है, गुस्सा रखता है, अजीब सी निगाहों से देखता है, स्माइल इसके चेहरे पे रहती नहीं है।
क्या बात करें ऐसे लोगों से। वहीं अगर कोई का स्माइली फेस होगा, हमेशा वो हंसेगा, मुस्कुराएगा किसी को देख के, हमेशा उसके चेहरे पे एक कोमलता रहेगी, एक मासूमियत रहेगी, तो हर कोई जो नई बात करना चाह रहा होगा वो भी आएगा कि नहीं, एक बार बात करके देखते हैं, अच्छा लगता है बंदा, नेचर अच्छा ही होगा क्योंकि हमेशा स्माइल पास करता है। ऐसा नेचर क्यों नहीं रख सकते, रखना चाहिए ऐसा नेचर। क्योंकि हम किसी से लड़के क्या ही ले लेंगे, जब हम जाएंगे ना यहाँ से तो कुछ नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ अपने अच्छे विचार, अपना अच्छा नेचर, और जो अच्छाई हमने की है ना किसी के साथ, वही सब लोगों के दिल में छोड़ के जाएंगे। और गलत करेंगे, गलत बोलेंगे तो वही छोड़ के जाएंगे। अच्छा करेंगे तो लोग बाग हमें अच्छा सोच के याद करेंगे, गलत करेंगे तो लोग बाग हमें ये कहेंगे अच्छा हुआ चला गया, वैसे भी यहाँ रहता था तब भी कौन सा अच्छा करता था, उससे तो बात करने का भी मन नहीं करता था, मतलब तो जैसे कर्म थे वैसे चला गया। तो लोग बाग ऐसा गलत सोचते हैं। जो अच्छे अच्छे महापुरुष हुए हैं, देखिए जो जवाहरलाल, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी थे हमारी, कितनी अच्छी कविता करते थे। और लाल बहादुर शास्त्री हुए हैं, बहुत सारे भगत सिंह, बहुत सारे क्रांतिकारी, उनको क्यों याद किया जाता है? क्योंकि उन्होंने दूसरों के लिए त्याग किया है, अच्छा सोचा है, अच्छा किया है हर किसी के लिए, तभी तो ना उन्हें याद करते हैं। और कहीं इसी की जगह कोई गलत आदमी है, डाकू है या चोरी डकैती करता है, वो मरता है तो क्या सोचते हैं, जैसे कर्म किया वैसे गया, कर्म की सजा मिल गई उसे, वो तो ऐसा था, ऐसे गलत काम करता था। तो ये दो फर्क है, हम अच्छा फेमस हम दोनों में होते हैं। देखिए गलत करेंगे तो भी फेमस हो जाएंगे, अच्छा करेंगे तो भी फेमस हो जाएंगे। बट गलत करके फेमस होंगे तो गालियाँ पड़ेंगी, और अच्छा करके फेमस होंगे तो हमें लोगों की दुआएं मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेगा, प्यार मिलेगा सबका। तो क्यों नहीं हम अच्छे बन के जिए इस दुनिया में। अरे कितनी मुश्किल से हमें ना ये जन्म मिलता है। कहते हैं ना कि 100 मतलब 700, हाँ ऐसी यानी कितने करोड़ों की वो योनियों के बाद हमें मनुष्य योनि मिलती है। चींटी है देखो, रोज है ना चींटियाँ मरती हैं, क्योंकि उनकी लाइफ इतनी सी रहती है, क्या कर सकती हैं वो। पशु पक्षी हैं, कब मर जाए, कब उनके साथ हादसा हो जाए कुछ पता नहीं है। पेड़ पौधे, इनका कुछ भी नहीं है। एक मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें हम अपना बचाव भी कर सकते हैं, अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। जानवर तो बेजुबान होते हैं, कुछ नहीं कह सकते, कोई डंडा भी मार देगा तो उससे लड़ाई नहीं कर पाएंगे। बट इंसान है ना, इंसान रिप्लाई कर सकता है, अच्छे का अच्छा, बुरा का बुरा। बट अगर बुराई को भी हम अच्छाई से रिप्लाई देंगे ना, तो देखना वो एक दिन वो भी सुधर जाएगा। कभी देखना किसी से हम गलत बोले जा रहे हैं और वो चुप है, जवाब ही नहीं दे रहा, बस स्माइल कर रहा है। दो जनों की लड़ाई देखना कभी, जैसे हस्बैंड वाइफ की कभी लड़ाई होती है तो कहीं हस्बैंड तेज हो, वाइफ गर्म हो, तो दोनों अगर लड़ाई कर रहे हैं तो एक को केवल मुस्कुराना चाहिए। जो वो कुछ भी बोल रहे हैं ना, केवल स्माइल करो। बाद में देखना वो बके जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि उसे भी हंसी आ जाएगी, ये देखिए क्या इंसान है, मैं इतना बोल रही हूँ, ये कुछ जवाब ही नहीं दे रहा और स्माइल कर रहा है। तो उसका गुस्सा हो गया है ना शांत। उसकी जगह अगर तुमने भी उसे सुनाना शुरू कर दिया, एक की दो, दो की चार बातें होंगी और लड़ाई बहुत बड़ी हो जाएगी। और उस लड़ाई में कई बार घर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो एक को झुक जाए ना अगर, तो ये घर भी ना टूटे। ये किस लिए? क्योंकि हमारे अंदर शीतलता है, प्यार है, हमारा नेचर ऐसा है कि हम किसी को फालतू में अवॉइड करते हैं। कि लड़ाई से ही कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, किसी को प्यार से भी समझाया जा सकता है। किसी को अगर गलत कर रहे हैं तो उसे समझाइए प्यार से, नहीं मान रहा है एक बार दो बार समझा के देखिए, नहीं मान रहे तो चुपचाप चले आइए, उसे उसके हाल पे छोड़ दीजिए। क्योंकि हम लड़कर, उससे झगड़ कर या कुछ उससे मारपीट करके क्या ही कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। बल्कि जो अच्छे लोग होंगे ना, उन्हें दुखी होता है, नहीं उठता किसी पे हाथ की, किसी की पिटाई करो तभी वो सुधरे। अरे जिसको पिटाई कर देंगे ना, कुछ लोग इतने होते हैं कि पिटाई करने के बावजूद भी नहीं सुधरते। कभी देखिए इतने क्राइम हो रहे हैं अपने यहाँ पे, रेप मर्डर इतने हो रहे हैं, उसके बाद कौन से कम हो गए? नहीं हुए ना, नहीं होते। क्योंकि कुछ लोगों की जो बुद्धि होती है ना, साइको टाइप की होती है, तो वो जो करना है वही करते हैं, उनके खुद पे बस ही नहीं रहता खुद पे, तो वो वही करते जाते हैं और कर जाते हैं अपराध। बल्कि ये होना चाहिए, किसी को अगर सज़ा मिल रही तो उन्हें देख के हमें सबक लेना चाहिए। बट बहुत कम होते हैं ऐसे सबक लेने वाले। सबक लेना होता है ना
वो ले लेते हैं, वो तो कसम खा लेते हैं किसी को देख के, किसी के साथ ऐसा हुआ कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, और बाकी जो साइको टाइप के होते हैं वो नहीं लेते। तो हमें अच्छा बनना है, अच्छा बोलना है, सुंदर बोलना है, मीठा बोलना है, शीतल बोलना है। तो आई होप आज के लिए इतना ही। जो कबीर जी का दोहा था उसकी सारी डेफिनेशन मैंने बता दी है कि हमें हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारा गुस्सा भी शांत हो और सामने वाले का भी गुस्सा शांत हो जाए। हमेशा मीठी वाणी बोलिए, स्माइल रखिए चेहरे पे, सामने वाला अपने आप आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो आई होप आप आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, टेक केयर, बाय बाय।